तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण होने के लिए किसी भी समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होना आवश्यक है, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी समीकरण को द्विघात समीकरण होने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होना है, तभी हम लोग उस समीकरण को इस रूप में होगा, तभी हम उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात यूँ कहें तो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस रूप में जब आएगा तभी हम लोग उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। या ये प्लस माइनस प्लस हो सकता है चीज, लेकिन ये जो वेरिएबल है कांस्टेंट है, वेरिएबल में एक्स का अधिकतम पावर जो होगा वो 2 होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। कुछ समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं ये हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको हमको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे और इस रूप में आता है या नहीं आता है। तो पहला है x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा अलजेब्रिक फार्मूला होता है। उस फार्मूला में इसको सेट करेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी की जगह पर x माइनस 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 a बी की जगह पे 2 है प्लस 2 का स्क्वायर। अभी ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। 2x माइनस 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस का माइनस 2 दूनी 4, एक्स को x प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा 1। 2x माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5। इसको इधर ले आइए, माइनस 2x, ये इधर आ गया, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इक्वल टू साइन के इधर 0 ले आए हैं, अब हमको लाना है इस फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 4x 2x है, माइनस 6x हो जाएगा। ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 2 6 प्लस 5 और 3 8 बराबर 0, 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा इस टर्म में आ गया, एक्स का स्क्वायर 0 हो गया, एक्स का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, 6x बी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू 1 है यहाँ पर, अतः हम कह सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण, कौन सा समीकरण, ये समीकरण द्विघाती समीकरण है। क्यों? क्योंकि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल
इक्वल टू 0 के रूप में है। बहुत ही आसान और सिंपल है। जब हमको इस तरह से कोई क्वेश्चन, ये समीकरण दिया हुआ है और इसको दिखाना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसको एक एक करके हम लोग सोल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस टर्म को सोल्व करते हैं, इस टर्म को सोल्व करते हैं और हमको इस तरह से इस रूप में लाना है, तभी हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। तो इस टर्म को सोल्व करते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा ये अलजेब्रिक फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में होता है प्लस 1। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो a स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है। तो इसको हम लोग फार्मूला से लिखें, प्लस b का स्क्वायर, b का यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस जैसे का तैसे उतार दिए इधर। बाकी इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, 2 टू जब 4, एक्स का एक्स, प्लस इसको जब करेंगे स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 1 5, 4 और 5 माइनस ये प्लस का है तो बराबर चिन्ह से इधर ले आएंगे, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू इधर से सबको उधर शिफ्ट कर दिए तो बच गया इधर 0। आगे इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर लिख लिए, माइनस 4 माइनस 2 एक साथ लिखेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, 5 और 3 जोड़ दिए 8 हो गया, इक्वल टू 0। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि समीकरण a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, क्या वो द्विघात समीकरण होगा या नहीं। दूसरा का हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल है, इसको पार्शियली गुना करिए, x को एक बार इससे और x को एक बार इससे, एक्स 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 स्क्वायर हो गया प्लस एक्स प्लस 8, जैसे तैसे उतार दिए, इसको इससे गुना किए, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का एक बार करें, किसी भी संख्या को एक बार गुना करते हैं तो वो जो संख्या होता है वही आता है, तो एक्स को एक्स एक बार गुना किए एक्स आ गया, इक्वल टू यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला यहाँ पर लगता है अलजेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस रूप का है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आगे हम लोग सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इसको इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, इसको सोल्व करके लाइए याद, चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू जा 4, तो चलिए इसको हम लोग इस रूप में लिख लिए। अब ऐसा जब करने के बाद में इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4। अब इसको एक्स स्क्वायर
माइनस प्लस एक्स प्लस 8, इसको इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, एक एक करके सोल्व किए, ये हमारा इस फॉर्मूला में आ जाता है। या तो सिंपली इसको हम लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 है। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसको इससे गुना करिए, एक बार इसको इससे गुना करिए, तो माइनस 2x हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करिए, फिर इसको इससे करिए और इसको इससे गुना करिए, तो 2x का प्लस 2x माइनस 2 टू जा 4 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये दोनों तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो डायरेक्ट एक बार इससे गुना करिए, एक बार इससे, दोनों से एक एक बार गुना करिए, फिर इसको करिए इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में, तो हमको फाइनल वैल्यू इतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो इसको एक बार गुना किए उससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये फार्मूला से हम लोग लेते हैं, तो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर आता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस ये फार्मूला से है, ये 2 का माइनस नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 टू या 4 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमारा प्लस का है माइनस में हो जाता है, ये माइनस का है प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू इधर बचता है 0। एक्स और एक्स, इधर प्लस का इधर माइनस का है, तो एक दूसरे को घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक्स एक्स यहाँ लिख दिए, प्लस 8 प्लस 4, 8 4 12 हो गया, 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो एक्स का अधिकतम घात 2 नहीं है, यहाँ एक्स का अधिकतम घात 2 होता तो ये द्विघात समीकरण होता। तो इसका स्पष्टीकरण हम लोग देंगे कि चूंकि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोग को बात समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो में बने रहिए। आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो गणित का है उसको हम आसानी से सोल्व करके आप लोग को बताएंगे, आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद।